सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस, ये मेरी पहली वॉइस ओवर वीडियो है। तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको मतलब ऐसी वीडियो चाहिए या फिर विदाउट वॉइस की। तो ये है अपनी एक CS की गेम प्ले। और मैंने इस बार क्या किया था, फुल रैंडम बंदों के साथ CS मैच लगा दिया था, मतलब सोलो CS। अपने टीम में के तीनों बंदे रैंडम थे। तो मुझे देखना था भाई कैसे बंदे आते हैं, क्योंकि अभी मेरा स्कोर है शायद से स्टार 30 या फिर उसके आसपास कुछ तो होगा, 30 या 40। तो पहले राउंड में मैंने 2 नेट लिए और ऊपर की साइड चला गया। फैक्ट्री है, रूफ पे नहीं, वो ऊपर है, थोड़ा सा फ्लोर होता है उधर। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा ये 3 बंदे एटलीस्ट 2 बंदों को तो संभाल लेंगे नीचे के। तो मैं ऊपर ही खड़ा रहा और यहाँ पे जैसे ही मैं आया, वो राइट साइड से, मतलब उस वॉल के पीछे से एक बंदा इसको मार रहा था। M500 काफ़ी ओपी चल रहा था। तो फिर इसने इस बंदे को डाउन कर दिया। यहाँ पे 2 बंदे थे, मैंने नेड कुक किया बट छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये दो दो बंदे हैं, इस पिलर के पीछे आएंगे। ये सामने देख रहे हैं ये पिलर। हाँ, तो अब यहाँ मैंने नेट कुक किया भाई, 1 सेकंड से लेट हो गया, लिटरली 1 सेकंड। तो ये नेट तो फ्लॉप हो गया। तो अब मैं USP से कवर देने गया, क्योंकि लास्ट में एक नेट तो बचा के रखना था भाई। अगर 1v3 वगैरह हो गया, 1v4 हो गया, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर यहाँ पे अपना एक लास्ट बंदा था, वो भी डाउन हो गया और मैं अकेला बचा था। मेरे पे USP एक नेट से 187 का डैमेज पड़ा। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप नीडर हो तो फिर आपको बीस्टन और अलवारो ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि अलवारो का क्या है कैरेक्टर स्किल, आपके नीड, लैंड माइन या फिर जो भी एक्सप्लोसिव वेपन्स है, क्रॉसबो, M79, उसका डैमेज बढ़ा देता है और रेंज भी। तो फिर यहाँ पे एक बंदा है, इसको मैंने OP से हेड रख दिया, USP से। दूसरा बंदा है, दूसरे को भी हेड रख दिया। एक बंदे को इसमें से मैंने फिनिश कर दिया। और फिर तब तक वो जो इनका तीसरा बंदा था, वो वहाँ से घूम के आ गया था। तो मैंने क्रोन लगाया, इसको काफ़ी सही डैमेज दिया, बट हाइट का एडवांटेज था इस पर और इसने इजीली हेड देके मुझे ख़त्म कर दिया। तो पहला राउंड तो हम हार गए। काफ़ी सही खेला वैसे मैं। और सेकेंड राउंड में आया था अपना क्लॉक टावर। इसमें आप भाई थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, थोड़ा सा। तो इसीलिए देखो अब आगे क्या होता है। हाँ वैसे क्या बोलते हैं, अगर आपको मेरे लाइव का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा हो तो फिर प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे कई बंदों का DM आया था इंस्टा पे। हाँ वैसे इंस्टा पे नहीं हो तो, इंस्टा पे हो तो मतलब मुझे फॉलो कर लो। हाँ, तो मैं कहा था, अगर लाइव का आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो फिर चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज सुबह लाइव था बट इतनी भी वॉचिंग नहीं जा रही थी, 20-25 की वॉचिंग थी। तो यहाँ पे मैंने इस बंदे को डाउन कर लिया, इससे मैक्सिमम उठा ली। तो भाई मेरे अलग कॉन्फिडेंस में अपन फुल मतलब रोक के चाचा बनेंगे। यहाँ से कूदा मैं बट ख़त्म हो गया, 2 बंदों ने एक साथ फाड़ दे दिया। तो यहाँ पे इस बंदे ने एक को डाउन किया बट ये भी डाउन हो गया। मुझे लगा ये भी राउंड गया। और ये सामने वाले के चारों बंदे, भाई आपको लग रहा होगा कि नाम से नूबड़े हैं, बट लिटरली बहुत ओपी खेल रहे थे। और ये बंदा क्या कर रहा था भाई, शॉर्ट रेंज में स्कोप इन करके फार्मर से मार रहा था। अलग ही नशे है भाई। तो यहाँ पे एक बंदा डाउन पड़ा था। और इस चीज़ में मैंने देखा है भाई, बंदे रिवाइव नहीं करते, पहले लूट करते हैं, मेडी करते हैं और फिर रिवाइव करते हैं। इसलिए आपको CS अगर आप रैंडम्स के साथ खेल रहे हो तो आपको ऐसे ही समझना है कि आप सोलो रैंक खेल रहे हो। मर गए तो मर गए। तो फिर यहाँ पे अपना एक बंदा डाउन हो गया, ख़त्म हो गया पूरा। फिर ये दूसरा भी डाउन हो गया, तो मुझे लगा है मैच चला गया। तो जैसे वो कंफर्म करना है, इसने MP5 उसको ले लिया। और भाई ये तो अलग ही हो गया भाई, लॉल बहुत मारते भाई बंदे CS में, गुस्सा हो सिखाता है। तो हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया और इसमें मैंने लिया था 2 नेड और फिर एक MP5। और हाँ अगर इस कमेंट में बताना आपने, मतलब ये MP5 का ये वाला स्किन है ना, ये अभी जो इनक्यूबेटर था उसका ये निकाला है कि नहीं। मैंने मतलब लास्ट दिन निकाला। अभी वैसे ही करो अगर आपको मतलब कुछ गन स्किन अच्छा लग रहा है, अगर आपको AN94 का भी चलाना है, तो फिर लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में आता है 25% और 50% ऑफ, तब आप निकाल लो, आपको काफ़ी कम डायमंड में पड़ेगा। मुझे 200 डायमंड में निकल गई MP5 और ये काफ़ी ओपी स्किन है। तो फिर यहाँ पे मैं आया और इस वॉल के पीछे होल्ड करा देखने के लिए कि बंदों की पोजीशन कहाँ पर है। तो फिर जैसे ही मैंने होल्ड किया, मतलब मुझे पता चला कि राइट में शायद से 3 बंदे थे
और लेफ्ट में एक बंदा था। तो मैं यहाँ से गया और एक बंदा ओपन से जा रहा था, उसको काफ़ी ओपी से हेड रख दिया और उसको कंफर्म किया, बट तब तक मेरे पे वॉल नहीं थी और इधर से दोनों एंगल से पड़ी, इसलिए मैं मर गया। तो फिर ये राउंड भाई सही में मतलब जीतने वाला राउंड था भाई, 3v3 था और 3v2 हो गया था, फिर भी हार गया भाई। तो फिर यहाँ देखो इस बंदे ने AR-94 से, यहाँ देखो सामने के साइड से एक बंदा आएगा, ये देखो यहाँ पे आया और उसको काफ़ी ओपी सा हेड रख दिया। कंफर्म नहीं हुआ, बट अब ये एक नंबर है ना, वो जाएगा किल कंफर्म करने के लिए। ये हाँ, ये गया किल कंफर्म करने के लिए। तो डाउन बंदे को इसने डाउन किया और फिर भाई इसकी एक गोली कनेक्ट नहीं हुई उस बंदे को। तो यहाँ पे ये बंदे की एक गलती हो गई कि इसने कवर छोड़ दिया भाई, इस पर वॉल वगैरह कुछ नहीं था, फिर भी इसने कवर छोड़ दिया और लेफ्ट साइड से पीक ले ली। तो फिर इसी को मतलब एक एडवाइस समझ लो आप, अगर आपको कभी भी फायर करना है तो फिर राइट से पीक लो, क्योंकि लेफ्ट से आपको ज़्यादा कवर छोड़ना पड़ता है। तो इसी के साथ हम ये राउंड तो हार गए। अब आ गया थर्ड राउंड। अभी दिखाता हूँ मैं आपको डबल रेंज का फ़ायदा है इस MP5 के। MP5 में वैसे दो ही स्किन सही है, एक तो डबल रेंज और डबल रेट ऑफ फायर। अगर आप पे MP5X है तो फिर डबल रेट ऑफ फायर से डबल रेंज ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि MP5X का रेट ऑफ फायर काफ़ी सही होता है और डैमेज भी काफ़ी सही होता है। तो इस राउंड में उनके बंदे मतलब ये लेफ़्ट साइड का ये होता है ना, वो टावर जैसा कुछ, तो टावर नहीं क्या बोलते उसको, ब्रिज, उस पर चढ़ गए और मैं उनके साइड वाले ब्रिज पे चढ़ गया, मतलब अपोजिट हो गया। मुझे लगा यहाँ पे कोई बंदा होगा क्योंकि यहाँ पे जनरली रहते हैं बंदे, बट यहाँ पे कोई नहीं था। तो फिर मैं ऊपर चढ़ गया इसके। तो फिर यहाँ पे चढ़ते ही मुझे लगा एक बंदा अपना डाउन होने वाला है, काफ़ी गंदा डैमेज हो गया था वो बंदा। तो जैसे मैं यहाँ पे चढ़ा, वो येलो क्रेन है ना सामने वाला, उस पर एक बंदा चढ़ा था। यहाँ पे मुझे दिखा नहीं पहले, बाद में दिखा, हाँ वहाँ पे एक बंदा चढ़ा था। तो फिर काफ़ी ओपी सा स्कोपियन ट्रैक दे दिया उसको मैंने और पूरा ख़त्म कर लिया। और भाई इस राउंड में ऑलमोस्ट में मरते मरते बचा, एनिमी के हाथों नहीं खुद के हाथों। इसलिए बोलते किल के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए। तो सामने की साइड एक बंदा चढ़ा था उस पर, तो उस पर मेरा इधर से एम नहीं जा रहा था और जोन भी आ रहा था, इसलिए मैं नीचे उतर गया। अब था फाइट 4v2। तो मुझे लगा ये राउंड तो हम इजीली हाथ में है, बट ये राउंड मतलब ऑलमोस्ट हारते हारते बच गए। यहाँ पे अपने एक साथ दो बंदे डाउन हो गए एक ही नेट से। तो यहाँ पे से मतलब एम उतना अच्छा नहीं आ रहा था, बट फिर भी मैंने काफ़ी गंदा डैमेज दिया, तो उसको कैसे जिंदा था पता नहीं। तो यहाँ पे देखना अभी जोन आ रहा है और जोन में मैं हार रहा हूँ भाई, कितना 25 की हेल्थ पे बचा, अलग ही नशे चल रहे थे मेरे। तो यहाँ पे मैंने मेडी कर ली और सामने चला गया। मेरे पे एक नेट था शायद से, एक या दो नेट थे। एक नेट यहाँ से कुक किया और वो थोड़ा सा पीछे जाके गिरा। तो फिर यहाँ पे एक बंदा था, साइड में बंदा था और इसको बॉडी बॉडी में मैंने ख़त्म कर दिया। तो फिर आता है यहाँ पे अपना तीसरा राउंड, मतलब कौन सा, पांचवा राउंड। और ये राउंड में देखना काफ़ी ओपी खेला मैं, मुझे देखना था ये बंदे क्या कर सकते हैं, मतलब ये तीन बंदे मिलकर एटलीस्ट एक बंदे को तो ले सकते हैं क्या। देखो अभी कितने प्रो टीममेट आते हैं भाई, सामने वाले बंदे ऐसे आ रहे हैं और अपने टीममेट इतना मतलब क्या बोले अब, कपड़े वगैरह या फिर गन स्किन वगैरह होके भी हग रहे हैं। इसलिए बोलते हैं गेम प्ले मैटर्स नॉट स्किन। ये क्या था वो, स्किल मैटर्स देन स्किन, हाँ। तो फिर मैं यहाँ पे गया और ये बीच वाले घर में बैठ गया MP5 हाथ में लेके। सामने से एक बंदा जा रहा था बस, बट उस पर मेरा एम नहीं आया, इसलिए मैं इधर बैठ गया चुपचाप एकदम शांत। अरे बैठ जा, हाँ। तो फिर यहाँ पे अपना एक बंदा डाउन हो गया, कंफर्म हो गया। और मुझे लगा था शायद ये तीन बंद मतलब दो बंदे तो एटलीस्ट एक बंदे को तो ले लेंगे, बट आप देखो आगे, यहाँ से लेफ्ट साइड से एक बंदा जा रहा है और ये पीछे से होल्ड कर रहा है। तो फिर इस पीछे वाले को पहले डैमेज पड़ा और शायद मैक्स ही थी सामने वाले में, और ये डाउन हो गया और कंफर्म भी हो गया। और फिर ये 2 नंबर भी डाउन हो जाता है, दो नहीं 3 नंबर, 2 नंबर तो मैं ही हूँ, तो 3 नंबर भी आगे जाके डाउन हो जाता है। सामने वाले बंदे काफ़ी सही खेल रहे थे भाई सही में, और यहाँ पे ये भी डाउन हो गया।
और कंफर्म भी हो गया। तो फिर अब सिचुएशन 3 1v4 की। तो यहाँ पे मैं उठा, मेरे हाथ में MP5 और M10, और इस घर के मतलब उस साइड गया मैं। भाई इसमें मतलब मेरी एक गलती हो गई कि यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ से गया सबसे पहले देखने के लिए कि यहाँ पे कोई है क्या। यहाँ पे आया, MP5 हाथ में लिया, और सामने से एक बंदा भागते हुआ आ रहा था, और उस पर मतलब 69 के हेड पर था, बट मतलब ड्रैग मिस हो गया मेरा। उसको डैमेज था गंदा, बट ड्रैग मिस हो गया, वो डाउन होता। तो यहाँ पे मैं M10 हाथ में लेके खड़ा हो गया, और लेफ्ट से एक बंदा मैक्सन लेके आया, उसको डाउन किया। सामने से एक बंदा आया, उसको हेड हेड दे के डाउन किया, यहाँ पे खड़ा रहा, और उसको MP5 से लेने की कोशिश की, बट नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक बंदा आया वुकोंग बन के, उस वॉल पे मैंने मतलब नेट बाउंस किया, 180 का डैमेज पड़ा उसको, क्रोन लगाया, उसको डाउन किया, और यहाँ पे वॉल लगा दी, हील कर लिया जल्दी से। भाई इसमें हीलिंग का एनिमेशन वगैरह दिखाता ही नहीं है, क्या ही तो बोले, और ये भाई अलग ही सीन होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने इसको इजीली ख़त्म कर दिया और एस मार लिया भाई। तो यार जब से वो क्या बोलते हैं FYC का वो था ना, 400 के लाइव वॉचिंग का, वो सबने स्काइलर ले लिया भाई। कहीं भी मतलब वॉल के पीछे भी आप सेफ़ नहीं हो। अब सिर्फ सेफ बचने का एक ही तरीका है, क्रोनो या फिर परमानेंट कवर। बस परमानेंट कवर ही, क्योंकि क्रोनो भी मतलब 5 सेकंड रहते हैं और फोड़ा भी जा सकता है उसको, इसलिए। तो फिर आता है हमारा थर्ड राउंड, और ये राउंड हम हार जाते हैं। तो देखो, अब मैं सामने गया सबसे पहले, और देखा यहाँ से मतलब कोई लेफ़्ट में जाता है क्या, इधर ऊपर चढ़ता है क्या। तो लेफ़्ट पे तो कोई नहीं चढ़ा, तो मुझे पता चल गया सारे बंदे राइट से या फिर उधर ही होल्ड किया है। तो मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया, और यहाँ से एक बंदा आता है, देखो वो, मुझे लगा वो यहाँ पर आएगा, बट वो पीछे चला गया, क्योंकि उनका एक बंदा डाउन हो गया और हमारा एक बंदा ख़त्म हो गया। तो फिर वो पीछे चला गया, मैं उसके पीछे गया। यहाँ मैं जैसे ही गया, वो मतलब लेफ़्ट साइड में भाग गया, और यहाँ पे एक बंदा था भाई, क्या ही तो बोले। अब मैं यहाँ पे मैंने वॉल लगाई, और मैं नेट कुक कर रहा था, तब तक उसने स्काइलर लगा दिया भाई, क्या ही तो बोले। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक बार नेट कुक किया, उसने मुझको मतलब अगर उसका नेट अगर कुक करके उसने अगर सही टाइम पे फेंका होता तो मैं मर जाता। अब ये देखो भाई, वो सामने वाला बंदा मेरे मुंह पे चढ़ गया, पर अभी तक मैं नेट कुक कर रहा हूँ, क्या ही तो बोले मुझे, मतलब मैं ध्यान नहीं था मेरा। तो फिर अब ये सिचुएशन है 1v3 की, तो देखते हैं 1v3 निकल पाता है क्या नहीं। इसने काफ़ी सही डैमेज दिया था, बट हेड नहीं चिपका हुआ और वॉल नहीं लगी, और ये ख़त्म। तो इसी के साथ हमारा हो गया स्कोर 3-3। तो ये फाइनल राउंड था इसके बाद, और जो जीता वो जीता। और हाँ गाइज़, आपको मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुझे मतलब वॉइस ओवर ही करना चाहिए या फिर विदाउट वॉइस करना चाहिए, इसलिए। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे फॉलो कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड जल्दी से इंस्टा पर भी 500 करवा दो फॉलोअर्स। तो फिर यहाँ पे अब मैं मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा होल्ड करके खेल रहा था, क्योंकि लास्ट राउंड था, हारना नहीं था। यहाँ पे इस पर होल्ड किया मैंने। अगर सामने वाले एक बंदे भी ऑम होती तो मुझे मतलब आराम से 150 तो दे देता। तो यहाँ से एक बंदा आया इधर से, हाँ इधर से नीचे से, और मैंने इजीली उसको काफ़ी ओपी हेड रख दिया। और हाँ गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप में से किस किस ने मतलब ये M188 की निकाली है स्किन। मुझे तो भाई काफ़ी सस्ते में निकल गई, 1600 में निकल गई। हम्म। और हाँ, अगर आपको मतलब उसकी कुछ ट्रिक चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनबॉक्सिंग की जल्दी निकलने के लिए, वैसे ट्रिक कुछ होती नहीं है, वो लक होता है अपने अपने बंदों का, फिर भी एक होता है ना, इसलिए। अगर आपको चाहिए तो बोल दो। तो फिर यहाँ पे मैंने एक नेट से डाउन कर दिया, और काफ़ी कम HP बचा। यहाँ पे वॉल लगा दिया, बट स्काइलर भाई, क्या ही तो बोले स्काइलर का। तो यहाँ पे काफ़ी इंटेंस मैच गया। अरे भाई ये क्या आ गया, हाँ ये काफ़ी इंटेंस मैच गया, अपना एक बंदा डाउन हो गया, और वो स्काइलर कहाँ से मार रहा था पता नहीं। यहाँ पे मेरा एक किल कंफर्म हो जाता है ऊपर वाला, और अब सिचुएशन है 3v2 की। तो यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ फिर से कवर देने के लिए, और अपना एक बंदा फिर चढ़ा होता है। अब देखो भाई 20 टन की रेंज, भाई 20 टन कहाँ से कहाँ नेड मारता है। मुझे लगा नीचे की साइड एक बंदा होगा, इसलिए मैंने नेट डाल दिया। कहाँ तक नेट गया भाई देखो बस, क्या ही तो बोले। तो अब सिचुएशन है 2v2 की, और ये फाइनल राउंड था। तो इधर मुझे राइट से पड़ी, क्रोन लगा दिया, और इसकी खोपड़ी खोली भाई,
कितना लो, मतलब भाई एक गोली का भी नहीं होगा वो बंदा। तो फिर मैं इसी घर के नीचे आ गया, इधर अंदर चला गया मैं, और सामने से एक बंदा वॉल लगा के आ रहा था। तो मैंने इसको थोड़ा सा डैमेज दिया और इस बंदे ने उसको मैक्स गन से ले लिया पूरा। तो इसके बाद एक ही बंदा बचा था 1v2, और ऊपर था वो नीचे कूद गया था, मुझे पता ही नहीं मेरे पीछे था। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से मेडी कर ली, पहले यहाँ पे मेडी कर ली और बाहर चला गया, और ओपन में आती सीधा हेड। तो एक काफ़ी ओपी गेम गया, इंटेंस मोमेंट था वो, कॉर्ड्रा काफ़ी सही निकला। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।